नमस्कार दोस्तों, टीआईटी के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। देखो, पिछले दो वीडियो में हमने कंट्रोल पैनल के बारे में देखा था। ठीक है, मतलब जो सिस्टम की सेटिंग होती है उसके बारे में हमने देखा था। इस वीडियो में हम जो कुछ दो तीन टूल्स रहेंगे उसके बारे में देख लेते हैं, और उसी के साथ मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगा आपके सिस्टम को वायरसेस से मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, बचाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, यहाँ से मैं स्टार्ट में जाऊँगा, स्टार्ट के बाद ऑल ऐप्स में जाऊँगा। ऑल ऐप्स में से मैं यहाँ पे विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स पे जाऊँगा। वहाँ से मैं ये डिफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव्स इसे ओपन कर लेता हूँ। देखो, ये यहाँ पे ओपन हो गया है। यहाँ पे आपके ड्राइव शो कर रहा है, लोकल डिस्क CEFG, जितने भी आपके सिस्टम में रहेंगे उतने भी आपको वहाँ पे शो करेगा। टूल का यूज़ क्या होगा, देखो, सबसे पहले तो ये क्या करेगा, जो आपकी हार्ड डिस्क है, ठीक है ना, जो आपका स्टोरेज डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस को ये स्मूथली रन होने में हेल्प करेगा। ठीक है, मतलब आपके हार्ड डिस्क को जो है वो ऑप्टिमाइज करेगा। तो इसको करना कैसे है, बस आपको कोई भी आपकी लोकल डिस्क सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद एनालाइज करना है। ठीक है, एनालाइज हो जाएगा, वो एनालाइज होने के बाद आपको ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, तो वो 100% हो जाएगा क्लियर। नेक्स्ट, जो आपकी लोकल डिस्क रहेगी उसको आपको एनालाइज करना है। एनालाइज के बाद ऑप्टिमाइज कर लेना है। ठीक है, तो इसे कर देता हूँ मैं क्लोज। उसके बाद डिस्क क्लीनअप बता देता हूँ मैं आपको। ये भी आपकी जो हार्ड डिस्क की लोकल डिस्क रहेगी, उन सभी लोकल डिस्क में जो टेम्परेरी फाइल्स रहेंगी, है ना, मतलब वो टेम्परेरी फाइल्स या फिर कैच फाइल्स, है ना, या फिर रिसाइकल बिन वाली फाइल्स, तो वो आपको यहाँ पे शो करेगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई एक लोकल डिस्क सिलेक्ट कर लिया हूँ, उसको कर दूंगा मैं यहाँ से ओके। ओके करने के बाद आपको ये स्क्रीन आएगी डिस्क क्लीनअप करने के लिए। जो भी आपको यहाँ पे शो करेगा, जैसे कि यहाँ पे रिसाइकल बिन है और कैचे फाइल है, तो मैं दोनों को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा और इसको कर दूंगा ओके। ठीक है, आपको यहाँ पे डिलीट करने का ऑप्शन आ गया है। ठीक है, डिलीट करने को आपको बोल रहा है। मैं फिलहाल इसको अभी कैंसिल कर देता हूँ, मैं आपको बताऊंगा। देखो, यहाँ पे रिसाइकल बिन में जो भी आपकी फाइल्स है, वो जो आपने डिलीट किया था, टेम्पररी जो आपने डिलीट किया था, वो रिसाइकल बिन में जाता है। ठीक है, तो ये डिस्क क्लीनअप चालू करने के बाद ये जब स्क्रीन आएगी तो यहाँ पे वो आपको पूछेगा कि रिसाइकल बिन में जो भी फाइल है वो आपको परमानेंट डिलीट करना है कि नहीं। ठीक है, तो आप उसे टिक करो, और टिक करने के बाद ओके करिए। ओके करने के बाद यहाँ से डिलीट फाइल्स करिए अगर आपको डिलीट करना है तो। ठीक है, जो कैच या फिर कोई टेम्परेरी फाइल्स रहेगी वो भी वहाँ से डिलीट हो जाएगी। अनयूज्ड जो आपके काम की नहीं रहेगा वो यहाँ से डिलीट कर दीजिए, वो यहाँ पे क्लीनअप हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो दो टूल्स थे, ये आपको आपके सिस्टम को स्मूथली वर्क करने में मदद करेगा। उसके बाद फिर से स्टार्ट मेन्यू से ऑल ऐप्स में जाऊंगा। वहाँ से विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स फिर से ओपन करूँगा। उसे ओपन करने के बाद देखो, मैं यहाँ से आपको सिस्टम इंफॉर्मेशन टूल ओपन करके बता देता हूँ। ठीक है, देखो, ये जो सिस्टम इंफॉर्मेशन टूल है, इसको ओपन करने के बाद 95% आप बोल सकते हो। ठीक है, 95 या फिर 99% आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन ये आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जैसे कि हार्डवेयर रिसोर्सेज में आपको यहाँ पे शो करेगा, जैसे कि आप यहाँ पे इस साइड में देख पा रहे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम, उसका वर्जन, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरर कौन है, आपके सिस्टम का नाम क्या है ना, आपका जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड किस कंपनी का है, मॉडल कौन सा है, आपका आर्किटेक्चर कौन सा है, 64 बिट है या 32 बिट है। ठीक है, उसके बाद आपके प्रोसेसर की इंफॉर्मेशन आपको शो करेगा, जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है AMD Ryzen। ठीक है, 3200G। अगर आपके सिस्टम में ग्राफिक कार्ड भी लगा है तो उसके बारे में भी आपको शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे बायस वर्जन और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको यहाँ पे वो शो करेगा। ठीक है, कंपोनेंट्स में भी आपको यहाँ पे शो करेगा।
मल्टीमीडिया डिवाइसेस कौन से हैं, साउंड डिवाइस, डिस्प्ले, ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस, मॉडेम, नेटवर्क, पोर्ट, स्टोरेज, इस तरीके के जो डिवाइस है वो आपको उसके बारे में शो करेगा। और सॉफ्टवेयर के बारे में भी आपको यहाँ पे शो करेगा, सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट्स के बारे में, ठीक है। तो अगर आपको फुल्ली सिस्टम की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ से सिस्टम इंफॉर्मेशन ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको कर दूंगा क्लोज। देखो, आपके सिस्टम को वायरसेस से बचाना है तो मैं आपको सिंपल से बताऊंगा आपको क्या करना है। देखो, अगर आपके पास कुछ 400-500 रुपये है तो आप एक अच्छा सा एंटीवायरस खरीद सकते हो। 1 ईयर के लिए सिंगल यूज़र का आपको एक एंटीवायरस मिल जाएगा अच्छा सा। 500 रुपये के अंदर आपको एक अच्छा सा एंटीवायरस मिल जाएगा। वो एंटीवायरस आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर नहीं भी करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर आपके सिस्टम में अच्छा सा कोई एंटीवायरस नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या अवॉइड करने की ज़रूरत है। देखो, गूगल क्रोम से आप जो भी डाउनलोड करोगे, ठीक है, गूगल क्रोम से आप कुछ भी डाउनलोड करो, डाउनलोड होने के बाद आपको गूगल क्रोम शो करेगा कि देखो ये जो फाइल है वो हार्मफुल है आपके पीसी के लिए। तो आपको डिस्कार्ड और कीप फाइल ऐसे 2 ऑप्शन शो करेगा, तो आप उसे डिस्कार्ड कर देना, ठीक है। इससे क्या होगा, जो भी हार्मफुल फाइल है या फिर वायरस इन्फेक्टेड फाइल जो है वो आपके सिस्टम में आएगी नहीं, ठीक है। ज़्यादातर वायरसेस आपके सिस्टम में डाउनलोड करने से ही आते हैं, ठीक है। इंटरनेट का यूज़ करने, सिर्फ अगर आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हो तो आपके सिस्टम में वायरसेस नहीं आएंगे, ठीक है, ज़्यादातर नहीं आते। ज़्यादातर नॉर्मली अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हो, ट्रस्टेड वेबसाइट अगर आप यूज़ करते हो तो आपके सिस्टम में वायरस आने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। और अगर कुछ आप डाउनलोड करोगे तो फिर चांसेस रहेंगे कि आपके सिस्टम में वायरस आ सकता है। उसके बाद कोई भी आप अपने सिस्टम में पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, कार्ड रीडर, कोई फ़ोन, कोई सीडी, है ना, ऐसा अगर आप इस अपने सिस्टम में लगाते हो, ठीक है, और अगर उस रिमूवेबल डिवाइस में वायरसेस है, ठीक है, तो वो वायरस आपके सिस्टम में एंटर हो सकते हैं, तो वो भी आपको अवॉइड करना है, ठीक है। इस तरीके से आप अपने सिस्टम को जो है वो अच्छे से मेंटेन कर पाओगे। देखो, अगर आपके पास एंटीवायरस है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो आपको ज़्यादा चीज़ें जो है जैसे कि रिमूवेबल डिवाइसेस वो आपको ज़्यादा आपके सिस्टम में कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उससे क्या होगा, आपके सिस्टम में वायरस आने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। इस तरीके से देखो ऐसे टूल्स, जो टूल्स मैंने बताया वो भी आपको सिस्टम के स्पीड मेंटेन करने के लिए काफ़ी है। और अगर आपके सिस्टम में वायरस नहीं है तो बिंदास आपका बढ़िया मक्खन चलेगा सिस्टम, ठीक है। स्टोरेज, देखो स्टोरेज का भी प्रॉब्लम आ सकता है, जैसे कि देखो मेरे सिस्टम में स्टोरेज का प्रॉब्लम आके है। देखो स्पेस कम है इसीलिए यहाँ पे रेड कलर में शो हो रहा है, जैसे कि ये देखो यहाँ पे 240 MB फ्री है, यहाँ पे 4 GB फ्री है, ठीक है। तो जितनी बड़ी आपकी हार्ड डिस्क रहेगी, ठीक है, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। डाटा से स्टोर करने में आप जितनी बड़ी आपकी स्टोरेज रहेगी उतना अच्छा रहेगा आपको डाटा स्टोर करने के लिए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, डाटा फुल होने के बाद या फिर स्टोरेज फुल होने के बाद आपका सिस्टम जो है वो फाइल्स को लोड करने में, रीड करने में, ओपन करने में टाइम लेता है, ठीक है। तो इसीलिए स्टोरेज का भी आप ध्यान रखा करिए। तो ये टूल्स और टिप्स आपके काम में आएंगे शायद। तो मैं आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके और अनइंस्टॉल करके बता देता हूँ, ठीक है। एप्लीकेशन हम यहाँ से जो है, देखो यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे हो ये है कॉम्प्रेस फाइल, ठीक है, RAR फाइल, जिप, ठीक है, अर्चिव होके है। तो इसे जो है मुझे क्या करना है, इसको सबसे पहले मैं राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट फाइल्स करूंगा यहाँ पे, ठीक है, या फिर एक्सट्रैक्ट हियर करूंगा। देखो यहाँ पे मैं इसको अगर ओपन कर लेता हूँ, ओपन पे क्लिक कर लेता हूँ, जो भी इसका पासवर्ड होगा वो पासवर्ड जहाँ से भी आप डाउनलोड करते हो वहाँ पे अगर पासवर्ड है तो वो
पासवर्ड आप यहाँ पे टाइप कर लो। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट आपको एक्सट्रैक्ट पे जाना है, एक्सट्रैक्ट टू पे, और जिस लोकेशन में आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है वो लोकेशन आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मुझे यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट करवाना है तो मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, वो हो गया एक्सट्रैक्ट। उसके इसे क्लोज कर देता हूँ मैं। देखो यहाँ पे मेरे डेस्कटॉप स्क्रीन पे आइकॉन्स शो नहीं हो रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा सिस्टम पे, व्यू में जाऊँगा, व्यू में से शो डेस्कटॉप आइकॉन्स पे क्लिक करूँगा। देखो यहाँ पे एडोब ऑडिशन का जो हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो उसको एक्सट्रैक्ट किया था तो वो यहाँ पे आ गया है। इसको कर लेता हूँ ओपन, फोल्डर को भी कर लेता हूँ ओपन। देखो यहाँ पे सेटअप की फाइल है, ठीक है, एप्लीकेशन है सेटअप का। इसको ओपन करूँगा मैं। आपको ये पूछेगा आपको रन करना है कि नहीं, तो आप यहाँ से यस कर सकते हो। ठीक है, यस करने के बाद आपको प्रोसेस, ज़्यादातर प्रोसेस क्या होती है, लोकेशन पूछेगा। ठीक है, किस लोकेशन में आपको उसको इंस्टॉल करना है, आपको लोकेशन, लैंग्वेज और टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के लिए पूछेगा। ठीक है, तो वो बस आपको कर लेना है और कंटिन्यू कंटिन्यू करते जाना है, कंटिन्यू या फिर नेक्स्ट करते जाना है। वो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो है वो आपको शो करेगा कि इंस्टॉलेशन कंप्लीट। ठीक है, इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आपका सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ क्लोज, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके रखा है अपने सिस्टम में। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ अनइंस्टॉल आपको कहाँ से करना है। देखो आप अनइंस्टॉल, ये देखो यहाँ से मैं दिस पीसी जो है उसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो ऊपर में, सबसे ऊपर में आपको ऑप्शन मिलेगा अनइंस्टॉल और चेंज अ प्रोग्राम, या फिर आप स्टार्ट में और स्टार्ट में से सेटिंग में जा सकते हैं। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे ऐप्स है, ऐप्स आपको ओपन कर लेना है। ऐप्स ओपन करने के बाद जितने भी ऐप्स या फिर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस आपके सिस्टम में इंस्टॉल है उन सभी की लिस्ट आपको यहाँ पे शो करेगा। वहाँ से आपको जो अनइंस्टॉल करना है सबसे पहले आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अनइंस्टॉल और मॉडिफाई का ऑप्शन आपको शो करेगा। यहाँ से आपको मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई करिए, या फिर अनइंस्टॉल करना है तो अनइंस्टॉल पे क्लिक करिए। ठीक है, फिर से आपको अनइंस्टॉल के लिए पूछेगा, फिर अनइंस्टॉल पे क्लिक करिए। आपके सिस्टम में से वो सॉफ्टवेयर जो है वो अनइंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक या फिर आप सिंपल से टूल्स और टिप्स कह सकते हो जो आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये पोर्शन जो है, सेटिंग का पोर्शन, कंट्रोल पैनल का कुछ टूल्स और टिप्स का पोर्शन जो है वो आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।